ओम नमो भगवते वनस्पति नमः चन्नो कुरुकुमटकेम स्वाहा। धाम के तो पूरा लेके आओ सब रे। ओम नमो भगवते वनस्पति नमः कुरुकुमटकेम स्वाहा। ओम नमो भगवते वनस्पति नमः चन्नो कुरुकुमटकेम स्वाहा। ओम नमो भगवते वनस्पति नमः चन्नो कुरुकुमटकेम स्वाहा। हाँ भाई, हाँ हो मैं कह दी सोच रहा हमारे धाम में रावण ही नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए हैं। आखिरकार आज शनिदेव महाराज ने सुन ली, पकड़ लाए। हाँ, तो अब इन्हें भैरव बन के दिखाता है कि इन्हें माता काली या इनके घर का इन्हें पीतर बन के दिखा रहा तू। बोलो, या बाहुबली बजरंगबली महाराज? जल्दी जल्दी बता दे, अब सब भेद खुलने वाला है 1 सेकंड में। सारी चीजों का सब एक एक पत्ता खुल जाएगा। बोलो, बाहर लेके आओ, सब पूरा लेके आओ, इसकी जो चीज है उसको लेके आओ। ओम नमो भगवते वनस्पति नमः चन्नो कुरुकुमटकेम स्वाहा। ओम नमो भगवते वनस्पति नमः चन्नो कुरुकुमटकेम स्वाहा। आंख में देख भाई। ओम नमो भगवते वनस्पति नमः चन्नो कुरुकुमटकेम स्वाहा। ओम नमो भगवते वनस्पति नमः चन्नो कुरुकुमटकेम स्वाहा। आंख में देख माता मेरे। बता दो जो सांस फूलता है सीढ़ी के करके। चल भाई आ जाओ पर। ओम नमो भगवते वनस्पति नमः चन्नो कुरुकुमटकेम स्वाहा। ओम नमो भगवते वनस्पति नमः चन्नो कुरुकुमटकेम स्वाहा। ओम नमो भगवते वनस्पति नमः चन्नो कुरुकुमटकेम स्वाहा। दादे परदादे भी लेते थे, मम्मी पापा भी करते थे, हम भी कर रहे हैं, है ना। उसी के साथ साथ एक बूढ़े वाला पापा भी है, इसे आता तुम नाम सा पीर बोलते हो। देखो भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम कौन सी बार आए हो हमारे पास? आज पहली बार आए हो। तुम्हारे घर में है ये तंत्र की क्रिया? समझ में आया? जैसे मैं देखता हूँ इस लड़के की भी शरीर की उठी हुई कोई चीज है, जैसे कोई कपड़ा लत्ता उठाया हुआ है। समझ में आया? और दूसरा उसके साथ साथ में माता जी तेरे शरीर से भी कोई चीज छा रखी है, जुड़ी हुई शरीर से कोई कपड़ा लत्ता या पैरों की मिट्टी। बात समझ में आई? जैसे किसी ने ये जो तंत्र किया है, ये कम से कम मैं देखता हूँ ये जैसे शमशान से संबंधित तो है, लेकिन इसमें एक जल की क्रिया भी आती है। तो सपनों के माध्यम से किसी को छोटे छोटे बच्चे, सांप, पानी, मरे गिरे कभी भी दिख सकते हैं। एक बात तो यहाँ खत्म हो गई। दूसरा विषय इसमें निकल के आता है, जिस किसी ने भी ये तंत्र किया है, जो ये ब्रह्म राक्षस के अंदर खेलने की कोशिश कर रहा है, ये शमशान का प्रेत है, तो ये कभी भैरव बनता है। समझ में आई? तो कभी ये अपने आप को कोई देवता बनाने की कोशिश करेगा, या फिर किसी प्रकार से कोई हनुमान जी महाराज की सिद्धि बनने की कोशिश करेगा। तुम अपने को कुछ भी मान के पूछ लो। मैं मेरी बात सुन ध्यान से। और इसके जोड़े में एक चौड़े चौड़े पटों का, बहुत भारी से शरीर का, सपड़े से सफेद से कपड़ों में ये कोई पठान चलता है। इसको तो जिन बोल ले, इसको चाहे तो मुस्लिम प्रेत बोल ले। समझ में आई? ये 3-4 इकट्ठे हैं, एक नहीं है ये। इनके जोड़े में एक लेडी चलती है। बात समझ में आई? जिसके साथ में एक छोटा सा बच्चा चलता है। माता बात सही है कि गलत है? वो छोटा सा बच्चा ही कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। उसकी आंखें सी बलती हैं, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कच्चा कलवा या 1.5 फुटिया बोल देते हैं। एक बात तो ये। दूसरा विषय आता है इसमें निकल के, इस चौड़े चौड़े पट्टे वालों के मुस्लिम प्रेत का। तो ये जिन है, मेरी तरफ से तो जिन है। तुम चाहे इसे पीर मानो चाहे कुछ भी मानो, मेरी तरफ से जिन है। और इसके साथ में जो मैं तेरे को भारी शरीर का मशान का प्रेत बता रहा हूँ, ये घर में गंदे गलत रूप में चलता है। ये रूप बदल के किसी को भी गंदे गलत रूप में दिखाई देता है। छाती पर आके बैठ जाएगा, ना हिलने देगा ना बोलने देगा, जिसको कहते हैं हम रात में दब गए। आई समझ में बात? दिमाग हमारा हर समय बंधा रहता है, हाथ पे शरीर कितना भी हमारा भारी दिखता है, लेकिन हमारे शरीर में हर समय वीकनेस और झंझनाहट बनी रहती है। तो हम हर समय बीपी लो सा महसूस करते हैं। कार्य हमारे कोई माता बनते नहीं है, हमारे हर काम के बनते में बिगड़ने में बाधा आती है, शादी ब्याह में बाधा आती है। हो गई है उनके बाद भी उनमें आपस में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि झगड़ों की स्थिति कभी भी बन जाती है। किसी को हाइपर चिड़चिड़ा स्वभाव की दिक्कतें हो जाना, एकदम झगड़े बनना, किसी को कोई बीमारी कष्ट रोग की दिक्कत बनी तो उसमें कोई दवाई गोली का ना लगना। एक चीज और, ये चीज झगड़न करती है, इससे नीचे वाले हिस्से में सिर को पकड़ के रखती है और कालजे में बैठती है, घबराहट सी बनाती है। इसके एक जोड़े में तेरे घर के 2 पितर चलते हैं, जो बीच बीच में आकर रोने का भाव देते हैं, रोते हैं, या कभी कभी बीच में आके हंसते हैं। आगे समझ में बात? क्योंकि भाई वो बांध के किसी ने तंत्र की क्रिया कर रखी है। जो रोते हैं वो पितर है, और जो बीच में आके ये हंसते हैं ये प्रेत है, जो देवी के जोड़े में उल्टा चल रहा है। जो रोने का काम है वो तो पितरों का है, हंसने का काम ये देवी उल्टे रूप में छोड़ रखी है, चुड़ैल के रूप में, जो कालजे में बैठ के घबराहट बनाती है। कुछ खाया, पेट फूला फूला हो गया, एकदम से एकदम नसी खड़ी हुई और जकड़न हो गई। तो करने वाले ने दोनों क्रिया करी है। इसमें मुस्लिम क्रिया भी कर रखी है, और ये तंत्र की क्रिया में शमशान की क्रिया भी कर रखी है। तो मुस्लिम क्रिया में मुस्लिम प्रेत भी छोड़ रखे हैं, जो ये पठान जैसा बता रहा हूँ तेरे को, तकड़ा सा दिखाई देता है। और उसमें तंत्र में जो शमशान का तंत्र करा है, उसमें शमशान के प्रेत भी भेज रखे हैं, जो गंदे गलत रूप में चलते हैं। और उसके साथ साथ में जैसे गंदी गंदी बदबू कभी भी घर में किसी को आ जाएगी, क्योंकि भाई वो सड़ी हुई मांस के टुकड़े लेके वो सारी क्रिया शमशान की है, तो सारी प्रक्रिया वो गंध में है।
जैसे एक चौक सा बना हुआ देखता हूँ तो बीच में किसी ने नींबू के ऊपर कपूर रख के जला रखी है, आई समझ में बात। और माँ मिठाई उठाई और लड्डू लोगों के भोग चढ़ा के किसी ने वो बीच में मांस के टुकड़े रखे, पूरी प्रक्रिया बिठा रखी है, करी हुई क्रिया है प्रॉपर। और त्योहारों पर हम अवश्य में ध्यान रखता है इस बात की। और तब तक दबाव पड़ते हैं, त्योहार आएंगे जब जब झगड़े होंगे तब तक तुम्हें मतलब बीमारियां बढ़ जाएंगी और तब तक उसके साथ साथ तुम्हारे काम रुक जाएंगे। बात सही है गलत है भाई? जो बता रहा हूँ सही है गलत है? बिल्कुल 100 के 100% सही है। बोलो शंकर महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। घर वाला घर का है, बाबा। बता देंगे जो भी